अपने माल मवेशी चलाता था, नमाज पढ़ता था, बाकी उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, इन्होंने बेदर्दी से उधर उनको कत्ल किया है। जब हम थाने गए, उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त तब्दील करो। साबिक पुलिस ऑफिसर हैं जमील हाशमी, जिनका आपने नाम लिया, इनका क्या रोल है? ये इनके साथ पहले भी थे, अब इनसे तनख्वाह लेते हैं सोसाइटी वालों से, पुश्तपनाही करते हैं, प्लाट लिए इन्होंने। ठीक है, 2 सालों के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं। तुम्हें थोड़ी सी हया होनी चाहिए जमील हाशमी, कम अज कम इन जालिमों के साथ तुम खड़े ना होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। आगोश सोसाइटी ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इनकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और एहतजाजी मुज़ाहरा भी हुआ। जो मुज़ाहिरीन थे उनका ये कहना था कि हम यहाँ के जदी रिहायशी हैं और हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है और इस दौरान अब तक 3 अफराद की जानें भी ली जा चुकी हैं। यहाँ पे फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं और ज़मीन जो है वो कब्ज़ा की जा रही हैं। तो मुतासिरीन से भी हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम राजा आज़ाद है जी, मैं पंगरील का रहने वाला हूँ। मेरे भाई का जो इन्होंने मर्डर किया है। क्या नाम है आपके भाई का? मोहम्मद अनवर। वो एक शरीफ आदमी थी। ये कब की बात है? ये 12वें महीने की बात है, 11 तारीख को। ठीक है, वो अपने माल मवेशी चलाता था, नमाज पढ़ता था, बाकी उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, इन्होंने बेदर्दी से उधर उनको कत्ल किया है। मैं हॉस्पिटल में था, मुझे पता चला है, मैं आया हूँ, डेड बॉडी मेरा बेटा लेकर गया है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में ये जमील हाशमी, जब मैं नहीं गया हूँ हॉस्पिटल, मैंने बेटे को भेजा, तू जा, मैं पीछे देखता हूँ। ये कि लोगों ने कहा कि रोड ब्लॉक कर देता हूँ मैं, ये अवाम को तंग नहीं करूँ, अवाम को तंग नहीं करूँ। ठीक है, जमील हाशमी थाने में बैठा हुआ था। थाना कौन सा? थाना उमक में। ठीक है, जब रात को हम डेड बॉडी घर लेकर आए हैं, ठीक है, रात को हमें 2 बजे बुलाया गया कि थाने आओ भाई। जब हम थाने गए, उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त तब्दील करो। मैंने कहा क्यों ये दरख्वास्त तब्दील करो? अभी भी वो पुरानी दरख्वास्त मेरे बेटे के पास मोबाइल में है। अच्छा, उसमें आपने किसको नामजद किया? नामजद शराफत और काजी आजी हुसैन ने पकड़ा था, दोनों ने, और कैसर जमाल ने कोलाड़ी से वार किया। ये कौन लोग हैं? ये आगोश सोसाइटी के हैं। अगर एक आदमी के पास 50 आदमी है, ठीक है, वो मालिक अगर कुछ नहीं कहता, ठीक है, उसकी क्या जरूरत है एक मुलाजिम की कोई काम करे? अच्छा, जो दरख्वास्त आपने दी थी उस पर FIR नहीं हुई? उस पर FIR नहीं हुई। वो दूसरी दरख्वास्त मेरे भतीजे से लिखवाई गई, साइन करे। मैं गुस्से से थाने से आ गया हूँ। मैंने कहा यार इस तरह करो कि सबको छोड़ दो। इन्होंने 2 आदमी, मुमताज़ बेग ने, ठीक है, दोनों आदमियों को बेगुनाह कर दिया है। अच्छा, इसमें जो साबिक पुलिस ऑफिसर हैं जमील हाशमी, जिनका आपने नाम लिया, इनका क्या रोल है? ये इनके साथ पहले भी थे, अब इनसे तनख्वाह लेते हैं सोसाइटी वालों से, पुश्तपनाही करते हैं, प्लाट लिए इन्होंने। ठीक है, ये और देखो ना, एक अफसर ट्रांसफर होकर इधर आता है, क्या पता है उसका शागिर्द है। उस्ताद अब हमारे स्कूल पढ़ते थे, हम उस्ताद की अब तक इज्जत करते हैं, वो दुनिया से भी चले गए। एक आदमी इधर मुझे मिला है, मैंने पूछा कहाँ का है, उसने कहा कि मैं जो है ना इधर नहीं देवी दाते का हूँ। मैंने कहा यार उठ, मैं तुम्हें जफ्फी लगाता हूँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कि मेरा उस्ताद था उधर से। ठीक है, अगर ये लोग, इनके बंदे, अगर ये लोग ना कुछ कहें तो वो क्या मजाल है कि कोई बात कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आपके भाई के कत्ल में आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। और श्वेतपोश, इन्होंने लोगों ने श्वेतपोश बैठाए, ठीक है, मैंने इनको फीस बिल्कुल माफ़ कर दिया है। ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ चंद चीज़ें मेरे भतीजे के साथ मुआदे किए, ठीक है, अब तक वो पूरे नहीं उतरे। ठीक है, इन्होंने ये शराफत और सैन ने मेरे बेटों को 3 दफ़ा कहा कि हम तुम्हारे घर आएंगे माजरत करने के लिए। ये सब उधर अगठे थे, मगर वो उन्होंने क्या किया, जब वक्त आया तो उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। आज तक वो हमारे घर माजरत करने के लिए नहीं आए।
जी, आपके क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। आपके वालिद साहब कत्ल हुए हैं? जी, मेरे वालिद साहब थे मोहम्मद शफीक, क्या हुआ? जिनका मर्डर हुआ है यहाँ आगोश सोसाइटी में। तो हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला और 21 तारीख पहला महीना 2023 को ये वाक़या हुआ था। तो तकरीबन 2.5 साल हो गए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये थाना हुमक में पर्चा? जी, थाना हुमक में ये पर्चा हुआ है। तो किस वजह से ये वाक़या हुआ है? ये हमारी अपनी ज़मीन है, तो ये सोसाइटी वालों ने कत्ल करवाया है और नजायज़ कत्ल करवाया है। हम अपने ज़मीन पर बैठे हुए थे तो उन्होंने आके फायरिंग करके मेरे वालिद साहब का नजायज़ कत्ल किया है और मेरे चाचू का भी, परवेज़ अख्तर। इसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार ही नहीं हुए अभी तक? जी, कुछ गिरफ्तार हुए थे लेकिन उनकी ज़मानतें हुई हैं, वो फिर बाहर आ गए हैं। तो हमने दोबारा भी इतिहासा किया हुआ है, तो उम्मीद है कि हमें अब इंसाफ मिल जाएगा। में अहले इलाका भंगड़ील के लोग, खोटाना के लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एहतजाज की ग्रुप में शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे खोटाना और भंगड़ील में इस टाइम तक इन 2 सालों के अंदर 3 मर्डर्स हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे मर्डर के ऊपर के ये हाउसिंग सोसाइटी जो आगोश हाउसिंग सोसाइटी मलक इसरार साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे जुल्म की इंतहा कर दी है। ये यहाँ पर मेरे आप साफी भाई बैठे हैं, ये जितने आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये तमाम लोकल लोग हैं खोटाना और भंगड़ील के। ये राजा आज़ाद साहब हैं, इनके बड़े भाई राजा अली अनवर साहब का बेदर्दी से इन्होंने मर्डर किया। थाना में बंद हुए, जेल में गए, बाद में अहले इलाका की तरफ से इनकी सेटलमेंट हुई। उसके बाद ये मेरे तायाबू बैठे हुए हैं राजा मोहम्मद खलील साहब, इनके जवान साला बेटे राजा मोहम्मद शफीक जो मेरे कज़न हैं, इन्होंने मेरे कज़न का बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और हमारे गांव के परवेज़ साहब हैं, उनका भी इन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवाया। हम सिर्फ इनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि आपने ज़मीनें बदमाशी से लेनी है? आप क्या समझते हैं कि बदमाशी से आप यहाँ पर आके लोगों से ज़मीनें ले लेंगे? बंदे मार के, खून करके, ये बात मलक इसरार मैं तुम्हें और इसके साथ में यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं SP जमील हाशमी साहब। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी वो बंदा, उस बंदे को ज़रा हया नहीं आती, ज़रा शर्म नहीं आती कि तुम कितने पाकीज़ा एक महकमे से तुमने रिटायरमेंट ली है। तुमने अपनी ज़िंदगी के 30, 35, 40 वो अहम साल इस पुलिस में गुजारे हैं। तुम्हें थोड़ी सी हया होनी चाहिए जमील हाशमी। कम अज़ कम इन जालिमों के साथ तुम खड़े ना होते। तुम जब सीट पे सिटिंग में थे तब भी इन्होंने सारी इंक्वायरियां तुम्हारे हवाले से इन्होंने अपने हक में कराई, और आज रिटायरमेंट होने के बाद भी तुम इनके साथ जुड़े हुए हो। ये कब्जा माफिया, इससे पहले भी लोगों की ज़मीनों पर इन्होंने कब्जे किए हैं, लोगों को मारा पीटा है। हमारे इधर मालिक साहब हैं भंगड़ील के, उनको तो इन्होंने बिल्कुल 0 पे आउट कर दिया है। इंतहा देखें, 100 रुपया उस शख्स को नहीं मिला। उनके साथ कई और ऐसे लोग हैं जिनके बयाने दे के इन्होंने ज़मीनें बुलडोज कर ली। उसके बाद ना इन्होंने पैसा दिया, ना इन्होंने जनाब लोग इन तक पहुंच सकते हैं। मतलब मैं तुम दोनों को ये बात बता दूं, मलक इसरार और जमील हाशमी, मेरी बात बड़े तसल्ली और गौर से सुनना। हम लोग उस नस्ल से हैं, उस जात से हैं, प्यार से हमारी गर्दन काट लो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों की ये तमन्ना है कि बदमाशी से रकबे ले जाओगे या यहाँ पर जुल्म ढाओगे, बेगुनाह लोगों का कत्ल करोगे, तो आप ये ज़मीनें तुम्हें मिलेंगी नहीं देंगे। बिल्कुल अपने दिल दिमाग से बात मलक इसरार निकाल दो। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ मौजूद हूँ।